भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन की अवस्थाओं की चर्चा हो रही है। मन की 5 अवस्थाओं में से पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, इन दोनों की चर्चा हुई है। तीसरी अवस्था की चर्चा हो रही है, विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था का अर्थ है एकाग्र होकर के अपने कर्तव्य कर्मों को करना। जिस प्रकार लोक में विक्षिप्त अवस्था का अर्थ अलग प्रकार से लिया जाता है, जो अर्थ विक्षिप्त अवस्था का लोक में लिया जाता है उससे भिन्न अर्थ योग में लिया जाता है। लोक में पागल व्यक्ति को, आधे पागल व्यक्ति को, जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, जो दिमाग का इस्तेमाल ठीक से नहीं करता है, उस व्यक्ति के लिए विक्षिप्त कहा जाता है। परंतु योग में विक्षिप्त अवस्था का अर्थ उससे सर्वथा भिन्न है, अलग है। जो व्यक्ति अपने कोई भी कर्तव्य को कर रहा होता है, उस कर्तव्य को मन लगा करके कर रहा होता है, अपने मन को ठीक प्रकार से उस काम में लगा करके उस कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए कार्य कर रहा होता है और एकाग्र होकर के उस कार्य को करता है। लेकिन उस एकाग्र होकर के किए जाने वाले कार्य के बीच में कोई व्यवधान आता है, उस व्यवधान की ओर उसका मन चला जाता है। जो कोई भी व्यवधान उपस्थित होता है, उस व्यवधान को योग की भाषा में विक्षेप कहते हैं। उस विक्षेप रूपी व्यवधान के आने पर व्यक्ति अपने कार्य से मन को हटा करके उसमें लगाता है, उस ओर ध्यान देने लगता है। उसको विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। और ऐसा करना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति व्यवहार कुशल तभी बन पाता है जब औरों को भी ध्यान देता है। अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ, अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक से करता हुआ औरों को भी ध्यान देना होता है। उसी स्थिति के लिए विक्षिप्त अवस्था है। और जैसा कि आपके समक्ष मैंने संकेत किया था, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं, उतनी प्रकार की विक्षिप्त अवस्थाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति की विक्षिप्त अवस्था अलग अलग प्रकार की है। जैसी जैसी मनुष्य की योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर उसकी विक्षिप्त अवस्था होती है। कम योग्यता है तो उस व्यक्ति की विक्षिप्त अवस्था भी निम्न स्तर का होगी। अत्यधिक योग्यता है तो उस व्यक्ति की विक्षिप्त अवस्था उच्च स्तर की होगी। इन दोनों की बीच की योग्यता है तो उस विक्षिप्त अवस्था की मध्यम स्तर की होगी। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति और उनकी अवस्थाएं भी अलग अलग प्रकार की है। दुनिया में मुख्य रूप से
दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आध्यात्मिक लोग और एक भौतिक। भौतिकवाद को लेकर के जीने वाले लोगों को भौतिक कहते हैं और आत्मा परमात्मा को लेकर के जीने वाले लोगों को आध्यात्मिक कहते हैं। और दोनों में बहुत अंतर होता है। केवल नामधारी व्यक्ति को लेकर के मैं नहीं कह रहा हूं, केवल लाल पीले या और किसी प्रकार के कपड़े पहन करके जो साधु के रूप में दिखाई देते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं योग्यता की दृष्टि से कह रहा हूं। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसके पास योग्यता है, जो योग को स्वीकार करके चलता है, योग के अनुसार अपनी सारी जीवनचर्या को, दिनचर्या को योग के अनुरूप बना करके चलता है, योग को अपना आदर्श मानता है, योग के अनुसार ही विचार करता है, योग के अनुसार ही कल्पना करता है, योग के अनुसार ही उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी जो मन की स्थिति होती है वो एक अलग प्रकार की होती है। मन की वो स्थिति जो विक्षिप्त अवस्था की चर्चा मैं कर रहा हूं। विक्षिप्त अवस्था जो अध्यात्म मार्ग को लेकर के चलता है, उसकी विक्षिप्त अवस्था एक अलग प्रकार की होती है। और जो अध्यात्म मार्ग में नहीं चलता, भौतिक जीवन को अपना करके भौतिक जीवन में ही जी रहा होता है, भौतिक पदार्थों को ही अपना लक्ष्य मान करके चल रहा होता है, उसकी जो विक्षिप्त अवस्था होती है वो एक अलग प्रकार की होती है। और उसमें भी अंतर होता है योग्यताओं की दृष्टि से। आध्यात्मिक व्यक्तियों में भी अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनमें अलग अलग योग्यता हैं, इसलिए वो अवस्थाओं में भी अलग अलग भिन्नता आपको दिखाई देगी। ठीक इसी प्रकार भौतिक जीवन को लेकर के चलने वाले जो भौतिकवादी होते हैं, उनमें भी विक्षिप्त अवस्था की स्थितियां अलग अलग प्रकार की हैं। भौतिकवाद को लेकर के चलने वाले जितने भी हैं, उनमें जो सबसे उच्च स्तर के लोग आप सामने रख करके चल सकते हैं, जो बहुत उच्च स्तर के लोग हैं, उनको अपने सामने रखिएगा। और अध्यात्म स्थिति को लेकर के चलने वाले जो उच्च स्तर के लोग हैं, उनको अपने सामने रख करके चलिएगा। तो दोनों को हमें देखना है, एक समान स्तर वालों को लेकर के हम तुलना कर सकते हैं। भिन्न भिन्न योग्यताओं को सामने रख करके कभी तुलना नहीं हो सकती है। तुलना जब होती है तो समान स्तर के लोगों के बीच में होती है। तो जो विक्षिप्त अवस्था के उच्च स्तर वाले भौतिकवादी है और जो विक्षिप्त अवस्था के अध्यात्म मार्ग में चलने वाले जो उच्च स्थिति में रहने वाले, उन दोनों के बीच में हम एक कल्पना करके देखें, तुलना करके देखें, दोनों की किस प्रकार की स्थितियां होती है। भौतिकवाद को लेकर के चलने वाले व्यक्ति भौतिक पदार्थों को अपना लक्ष्य मान करके चलते हैं। उनके सामने एक पदार्थ होता है, भौतिक पदार्थ। एक पदार्थ का मतलब जाति के रूप में एक पदार्थ होता है भौतिक, यानी भौतिक पदार्थ अनेकों हो सकते हैं, लेकिन वो सबके सब भौतिक पदार्थ माने जाएंगे तो एक श्रेणी में आ जाएंगे। उनका लक्ष्य भौतिक होता है, भौतिक पदार्थ होता है, यानी मैं ये कहूं जड़ पदार्थ होता है, नॉन लिविंग थिंग। एक पदार्थ उनके सामने है। वो धन हो सकता है, वो मकान हो सकता है, वो जमीन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जो भौतिक पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, जिनको पाकर के वो अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर जो अध्यात्म मार्ग को लेकर के चलने वाले जो उच्च स्तर के व्यक्ति होते हैं, उनके सामने एक वस्तु नहीं रहती है, उनके सामने दो वस्तुएं रहती हैं। जड़ पदार्थ तो रहता ही है, साथ में चेतन पदार्थ रहता है। नॉन लिविंग थिंग के साथ साथ लिविंग थिंग भी उनके सामने रहता है। तो एक जड़ और एक चेतन, दो पदार्थ उनके सामने हैं। और दोनों पदार्थों को अपना लक्ष्य मान करके चलते हैं, अपना उद्देश्य मान करके चलते हैं।
और उन दोनों पदार्थों को आत्मसात करना चाहते हैं। ये अंतर है। और भौतिकवाद को लेकर के चलने वाले जो उच्च स्तर के विक्षिप्त अवस्था वाले हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी योग्यता है, परंतु वो एक पदार्थ को सामने रखते हैं, जड़ पदार्थ को सामने रखते हैं, नॉन लिविंग थिंग को रखते हैं सामने। ये दोनों में ये अंतर है। और जो उच्च स्तर के भौतिकवादी है, उनमें आप और उच्च स्तर बना करके देखें तो उसमें वैज्ञानिक आएंगे। उसमें कौन आएंगे? वैज्ञानिक आएंगे, जो उच्च स्तर के हैं, उच्च स्तर से भी उच्च स्तर मान सकते हैं। सारे के सारे साइंटिस्ट जो एक्सट्रीमली हैं, बहुत अधिक योग्यता वाले हैं, उनको हम सामने रख करके देख सकते हैं। और इधर अध्यात्मवाद में जो विक्षिप्त अवस्था वाले उच्च स्तर के व्यक्ति है, उनमें भी और उच्च स्तर को आप सामने रख करके देखेंगे। जैसे वहां वैज्ञानिकों को लेंगे तो यहां पर योगियों को लेंगे आप। योगी, इधर योगी होंगे, उधर साइंटिस्ट वैज्ञानिक होंगे। और दोनों के बीच में अगर आप तुलना करेंगे, दोनों विक्षिप्त अवस्था वाले हैं, लेकिन विक्षिप्त अवस्था की उत्कृष्ट स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है। इतनी ऊंची स्थिति है, वो अति है एक प्रकार से। और दोनों उस उत्कृष्ट स्थिति में रहते हैं, विक्षिप्त अवस्था के उत्कृष्ट अवस्था में। उदाहरण के लिए, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक है, उसने ये सोचा है, ये संकल्प किया है, अब मेरे को अपने मन को इसी में लगाना है और कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। और कुछ नहीं सोचेगा, उसी में लगा रहेगा। जब तक उसको आत्मसात नहीं करता तब तक उसी में लगा रहेगा। बहुत उच्च स्थिति है, परंतु है वो विक्षिप्त अवस्था की उत्कृष्ट स्थिति। और उसको आत्मसात भी करता है। और आज जितने भी वैज्ञानिक हैं, जिनका उपकार हम सबके ऊपर है, जिनके कारण से आज हम सर्वाधिक सुखी हैं, सुखी हो रहे हैं, आगे भी होंगे, उन्हीं के बदौलत, वैज्ञानिकों के कारण से। उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत करके, उद्यम करके, पुरुषार्थ करके उपकार किया हम पर। और उन साधनों का प्रयोग आज हम कर रहे हैं और सुखी हो रहे हैं। और जिन जिन को वो टारगेट बना करके, लक्ष्य बना करके, जब तक उनको प्राप्त नहीं कर लेते तब तक अपने मन को उसी में लगाते हैं। ये बहुत उच्च स्थिति है, लेकिन है विक्षिप्त अवस्था की उत्कृष्ट स्थिति। दूसरी ओर जो अध्यात्म मार्ग को लेकर के चलने वाले हैं, अध्यात्म मार्ग को लेकर के चलने वाले योगियों में जो उत्कृष्ट स्थिति वाले हैं, वो जहां जड़ पदार्थ को अपना टारगेट बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, वहां पर आत्मा को भी अपना लक्ष्य बनाते हैं। स्वयं को, जीवात्मा को, मैं आत्मा हूं, मैं एक चेतन हूं, मैं जड़ पदार्थ नहीं हूं, उसको भी लक्ष्य बनाते हैं। और उसको लक्ष्य बना करके उसमें मन लगाते हैं और उसी में मन लगाते हैं। उसको आत्मसात करना चाहते हैं, करने के लिए अग्रसर होते हैं। और दोनों ही अपने मन को बखूबी से अपने अपने विषयों में लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर भी दोनों में अंतर है। एक में यह अंतर होता है, जो अध्यात्म मार्ग को लेकर के जो उत्कृष्ट स्थिति में विक्षिप्त अवस्था में रहता है, वो अपने टारगेट को पूरा करने में लगा हुआ है और उसको पूरा करते हुए राग और द्वेष को दूर करना चाहता है। राग में पड़ना नहीं चाहता है, द्वेष में पड़ना नहीं चाहता है, मोह में पड़ना नहीं चाहता है। राग, द्वेष और मोह को हटाना चाहता है, उससे दूर रहना चाहता है, उससे पृथक रहना चाहता है। उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा, उसके स्वस्वामी संबंध नहीं रहेगा, ममत्व नहीं रहेगा, उसको सर्वथा दूर करना चाहता है, वो हानिकारक मानता है। ये अंतर है। और इस ओर जो भौतिकवादी हैं और वैज्ञानिक है, उत्कृष्ट स्थिति में हैं, बड़ी बड़ी चीजों को उन्होंने आत्मसात किया है और दुनिया के लिए बहुत उपकार किया है, लेकिन वो इस राग को दूर नहीं करना चाहते हैं। इस बात को ध्यान से देखना, वो इस राग को दूर नहीं करना चाहते हैं, इस द्वेष को दूर नहीं करना चाहते हैं, इस मोह को वो हटाना नहीं चाहते हैं।
मोह को, द्वेष को, राग को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। उनके अंदर ममत्व रहता है, अपनापन रहता है, उनके अंदर द्वेष भी रहता है, उनके अंदर राग भी रहता है। राग को दूर करना नहीं चाहते हैं, या मैं ये कहूं दूर करना चाहते हुए भी नहीं कर सकते, दूर करना चाहते हुए भी नहीं कर सकते। वैसे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार को बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति हानिकारक मानता तो है, हटाना भी चाहता है, वो भौतिकवादी हो या अध्यात्म को लेकर के चलने वाला हो, किसी भी स्थिति में रहने वाला हो, हानिकारक स्वीकार करता है, परंतु हटाना नहीं चाहते सभी। हटाना सभी नहीं चाहते। एक व्यक्ति हटाना चाह रहा है, वो है अध्यात्म को लेकर के चलने वाला व्यक्ति, योग को लेकर के चलने वाला व्यक्ति, योग अभ्यास को लेकर के चलने वाला व्यक्ति। वो हटा नहीं पा रहा है, एक अलग बात है, लेकिन हटाना चाहता है अंदर से, और उसके लिए मेहनत करके कुछ हटाया भी है, बहुत कुछ हटाया है, कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और दूसरी ओर भौतिकवादी बहुत उत्कृष्ट अवस्था में रहते हुए भी, बहुत सारा उपकार करता हुआ भी इस राग, द्वेष, मोह को हटाना नहीं चाहता, अंदर से आवश्यक मानता है, यह जरूरी है मानता है। जैसे एक साधारण व्यक्ति, एक मां है, एक पिता है, अपने बच्चों के प्रति मोह रखते हैं, राग रखते हैं, वो आवश्यक मानते हैं, ये तो हमें करना ही पड़ेगा, ये आवश्यक है। बिना राग किए मैं अपने बच्चों के साथ जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, मेरे को तो राग करना ही है। गलत स्वीकार करते हुए भी उसको आवश्यक माना जाता है अंदर से, इसके बिना तो मैं इनके साथ व्यवहार नहीं कर सकता। दूसरी ओर अध्यात्म को लेकर के चलने वाले जो योगी हैं, वो उसको हानिकारक मानते हैं, उसको हटाते हैं, दूर करते हैं, आवश्यक कभी नहीं मानते, अंदर से कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि राग मेरे लिए आवश्यक है, द्वेष मेरे लिए आवश्यक है, मोह मेरे लिए आवश्यक है, हानिकारक है, मैं इसको हटा रहा हूं, हटाऊंगा, एक दिन ऐसा लाऊंगा मुझ में ये राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, मोह नहीं होगा। इनको सर्वथा हटाना चाहते हैं, और बहुत कुछ हटाए हुए होते हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है, और जैसे ही वो अगली अवस्था को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो ये सारी की सारी स्थितियां हट जाएंगी, सारी अविद्या उनकी हट जाएगी, वो अविद्या से ग्रस्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये राग, द्वेष और मोह अविद्या है, मूर्खता है, अज्ञानता है, अयथार्थता है, असत्य है और अन्याय भी है, उचित नहीं है। इस बात को समझना है। तो इस दृष्टिकोण से विक्षिप्त अवस्था की उत्कृष्ट अवस्था में भी बहुत अंतर है, लौकिक व्यक्तियों में भी अंतर है और अध्यात्म मार्ग को लेकर के चलने वाले व्यक्तियों में भी अंतर है। जैसी जैसी योग्यता वैसी वैसी अवस्था की भिन्नता। तो इस विक्षिप्त अवस्था की उत्कृष्ट अवस्था में जाकर के व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करता हुआ राग और द्वेष और मोह को दूर करने की चेष्टा योगी करता है, योगाभ्यासी करता है। भौतिकवादी उत्कृष्ट स्थितियों को प्राप्त करके बहुत बड़ी बड़ी चीजों को आत्मसात करते हुए भी इन राग, द्वेष, मोह को दूर करने की न स्थिति में रहते, दूर करने की स्थिति में नहीं रहते, उनको हटा नहीं पाते, अंततो गत्वा राग द्वेष में ही विद्यमान रहते हैं, उनको दूर नहीं कर पाते हैं। दूर वही व्यक्ति कर पाता है जो दो विषयों को अपना विषय बनाता है, दो चीजों को अपना लक्ष्य बनाता है, यानी चेतन को और जड़ को। इस संदर्भ में हमें समझना है, जानना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति
सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः